हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 9th लेसन एनर्जी रिसोर्सेज का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन ली है। उसके बाद में सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, इसकी भी हमने इंफॉर्मेशन ली है। उसके बाद में हमने बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स देखे थे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है। बायोगैस के बारे में हमने सीखा। उसके बाद एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उनसे किस तरीके से एनर्जी बन सकती है, इसके बारे में भी हमने देखा है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर एक प्लांट है, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल से किस तरीके से एनर्जी जनरेट की जाती है, उसका एक प्लांट बताया है। द अबोव एनर्जी रिसोर्सेज आर नोन एज बायोफ्यूल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्स है उन्हें बायोफ्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ द एटम्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थेरियम कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन। अब यहाँ पर मिनरल्स के कुछ एटम्स यूज किए जाते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। पावर जनरेशन के लिए उनका यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और इस प्रोसेस में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स का यूज किया जाता है और एनर्जी जनरेट बहुत ज़्यादा लेवल पर लार्ज स्केल में एनर्जी जनरेट की जाती है। Only a few countries in the world like India, USA, Russia, France, Japan where use atomic energy। पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम कंट्रीज़ है जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। उसमें USA, इंडिया, रशिया, फ्रांस और जापान आते हैं। यहाँ पर 9.17 फिगर में हमें एन एटॉमिक पावर जनरेशन प्लांट, एटॉमिक पावर जहाँ पर जनरेट की जाती है उस प्लांट के बारे में पिक्चर बताई है। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, हाइडल पावर। हाइडल पावर इज़ द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। हाइडल पावर जो है वो जो बहता हुआ पानी होता है, रनिंग वाटर होता है, वहाँ की काइनेटिक एनर्जी से तैयार की जाती है। हाइडल पावर डज नॉट कॉज एनी डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हाइडल पावर की वजह से एनवायरनमेंट का कोई भी नुकसान नहीं होता। ऑल्सो द वाटर यूज इन जनरेटिंग पावर कैन स्टिल बी यूज अगेन। इतना ही नहीं बल्कि ये पावर तैयार करने के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। भाखरा नांगल इन द पंजाब एंड कोयना इन महाराष्ट्र आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अब जहाँ पर ऐसी पावर जनरेट की जाती है या जहाँ का पानी ये पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और फिर भी उसका रीयूज़ होता है, ऐसे दो एग्जाम्पल हमें बताए हैं। भाखरा नांगल डैम जो है पंजाब में और महाराष्ट्र में कोयना का। नेम 4 हाइडल पावर स्टेशंस इन योर स्टेट। यहाँ पर हाइडल पावर स्टेशन की नीचे पिक्चर हमें 9.18 फिगर में बताई है। Do you know nowadays electricity can be transmitted up to a distance of 800 km from the power generation center। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट जो होती है वो पावर जनरेशन सेंटर से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होती है, विदाउट एनी ट्रांसमिशन लूज, बिना कोई ट्रांसमिशन लूज किए। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड विदाउट लूज। और उसके आगे के जो डिस्टेंस होता है वहाँ पर वो बिना ट्रांसमिट किए लूज नहीं होती। द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ यूरेनियम इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10,000 टन्स ऑफ कोल। द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ यूरेनियम, 1
किलो यूरेनियम से जो पावर ऑब्टेन की जाती है वो पावर 10,000 टन्स कोल से ऑब्टेन किए हुए पावर के बराबर होती है। विंड एनर्जी, मैन हैज़ बीन यूजिंग दिस रिसोर्स सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। विंड एनर्जी जो है उसे ह्यूमन बीइंग बहुत सारे सालों से यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सेल बोट्स, जैसे कि सेल बोट्स में उसे यूज़ किया जाता है। बट नाउअडेज विंड एनर्जी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन, लेकिन अभी इस विंड एनर्जी का पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। फॉर पावर जनरेशन अ विंड स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर पर आवर इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पर पावर जनरेशन करने के लिए विंड की जो स्पीड है वो 40 से लेके 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ड्यू टू दिस विंड स्पीड द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स टर्न जनरेटिंग काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी स्पीड होने की वजह से ही ये जो विंडमिल के ब्लेड्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़फुल बनते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इस काइनेटिक एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर विंड एनर्जी किस तरीके से काम करती है उसकी फिगर 9.19 में हमें दी है। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज़ एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है विंड मिल्स के यूज से वो फिर एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। In the states of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, etc., windmills have been erected at many places. विंडमिल जो है बहुत सारी जगहों पे बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु आते हैं। सोलर एनर्जी, वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हमें लाइट और हीट सन से मिलते हैं। We have seen that the intensity of solar energy is the maximum in the torrid zone. हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी की जो इंटेंसिटी, तीव्रता होती है वो टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ इन द टॉरिड जोन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यूजिंग दिस एनर्जी। और इसीलिए जिस कंट्री में जो टॉरिड जोन में आती है, जैसे कि इंडिया एक टॉरिड जोन में आने वाली कंट्री है, वहाँ पर इस तरीके की एनर्जी यूज़ करने के लिए बहुत स्कोप मिलता है। There is a solar power plant at साकरी in नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में साकरी में यहाँ पर सोलार पावर प्लांट बनाया है। डिवाइसेस लाइक कुकर्स, लैम्प्स, हीटर्स, व्हीकल्स कैन बी रन ऑन सोलार पावर। बहुत सारे यहाँ पर डिवाइसेस जैसे कि कुकर्स होते हैं, लैम्प्स है, हीटर्स है, व्हीकल्स है, ये सभी सोलार पावर पर चलाए जाते हैं। The generation of solar power depends on the intensity of sun rays and the duration of sunshine. अब ये जो जनरेशन होती है सोलार पावर की वो सनरेज की तीव्रता पे और सनशाइन की ड्यूरेशन पे डिपेंड रहती है। We will see the next part in our next period. Thank you.